नमस्कार। आज 15 जुलाई 2025 है। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें एक नजर में। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा और व्यापार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक नई और बेहद सख्त योजना का ऐलान किया है। ट्रंप के इस ऐलान ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार और सैन्य तकनीक मुहैया कराएगा, जिससे यूक्रेन की रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही उन्होंने रूस को 50 दिनों के भीतर शांति समझौते के लिए अल्टीमेटम दिया है। अगर रूस इस अवधि में नहीं माना तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने साफ किया है कि अगर रूस ने शांति वार्ता में सहयोग नहीं किया तो अमेरिका रूस और उसके सहयोगी देशों पर भारी व्यापारिक टैरिफ लगाएगा। इससे रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है और वैश्विक व्यापार में भी उथल-पुथल मच सकती है। इसी बीच अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में एक सीनियर सिटीजन होम में भीषण आग लगने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल है और भारतीय दूतावास लगातार अपने नागरिकों से संपर्क बनाए हुए है। स्पेन में प्रवासियों और दक्षिणपंथी समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। वहीं इजरायल सीरिया सीमा पर भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। व्यापार जगत से भी बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने एक चीनी कंपनी द्वारा अमेरिकी फर्म के अधिग्रहण को सुरक्षा कारणों से रोक दिया है। इस फैसले से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में और खटास आ सकती है और वैश्विक बाजारों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इन सभी खबरों का आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। ट्रंप की नई रणनीति का क्या असर होगा, भारत की सुरक्षा नीति में क्या बदलाव आ सकते हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती अशांति का वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विस्तृत विश्लेषण और जानते हैं इन घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी सिर्फ आपके लिए। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आई है जो रूस यूक्रेन युद्ध के भविष्य को बदल सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक नई और बेहद चौंकाने वाली रणनीति बनाई है। ट्रंप का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। ट्रंप ने नेटो महासचिव मार्क रुटे के साथ एक अहम बैठक के बाद ऐलान किया कि अमेरिका अब सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं देगा। इसके बजाय अमेरिका अपने सबसे उन्नत सैन्य उपकरण और हथियार नेटो के सहयोगी देशों को बेचेगा, जिससे इन देशों की सैन्य ताकत बढ़ेगी। इन सहयोगी देशों के पास जो पुराने हथियार हैं, वे अब यूक्रेन को भेजे जाएंगे। इससे यूक्रेन को तुरंत मदद मिलेगी और अमेरिका को अपने नए हथियारों की बिक्री से आर्थिक लाभ भी होगा। इस योजना से यूरोप के देश यूक्रेन की मदद कर पाएंगे, जबकि अमेरिका को आर्थिक फायदा होगा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का यह ताजा उदाहरण है, जिसमें अमेरिका अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है, लेकिन अपने सहयोगियों को भी मजबूत बनाता है। ट्रंप पुतिन के अड़ियल रवैये से काफी निराश थे। हाल ही में दोनों नेताओं के बीच एक फोन कॉल हुई, जिसमें कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसके बाद ट्रंप ने यह आक्रामक योजना बनाई ताकि रूस पर दबाव बढ़ाया जा सके और उसे बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। इस नई रणनीति के साथ ट्रंप ने रूस को खुली चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर रूस ने अपनी आक्रामकता नहीं रोकी तो पश्चिमी देशों की एकजुटता रूस के लिए भारी पड़ सकती है। इस चेतावनी का असर क्या होगा, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस योजना का खुले दिल से स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे यूक्रेन को न सिर्फ सैन्य मदद मिलेगी, बल्कि पश्चिमी देशों का समर्थन भी और मजबूत होगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ट्रंप की यह योजना पुतिन को वार्ता के लिए मजबूर करेगी या फिर इससे युद्ध और भी भड़क सकता है। आने वाले दिनों में इस रणनीति के नतीजे सामने आएंगे और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे।
ट्रंप की यूक्रेन योजना में सबसे अहम है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, दुनिया की सबसे उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली। यूरोपीय देश अपने मौजूदा पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन को देंगे और अमेरिका से नए खरीदेंगे। डील में लंबी दूरी की मिसाइलें, हॉवित्जर तोपें और अन्य हथियार भी शामिल हैं, जो यूक्रेन को जवाबी हमला करने में सक्षम बनाएंगे। यूरोपीय देश इन हथियारों के लिए अमेरिका को पूरा भुगतान करेंगे। अमेरिका को आर्थिक लाभ, यूरोप को सुरक्षा, यूक्रेन को हथियार। लेकिन चुनौतियां भी हैं, हथियार पहुंचाना, सैनिकों को ट्रेनिंग देना और नेटो देशों की सहमति। कुछ देश रूस से सीधा टकराव नहीं चाहते और यह योजना युद्ध को और खतरनाक बना सकती है। यह एक जटिल लेकिन दूरगामी रणनीति है। ट्रंप की योजना का दूसरा बड़ा हिस्सा है रूस को दिया गया 50 दिन का अल्टीमेटम। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर रूस 50 दिनों के भीतर शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका बेहद सख्त कदम उठाएगा। यह अल्टीमेटम न सिर्फ रूस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि अब समय आ गया है निर्णायक फैसलों का। ट्रंप की रणनीति में यह डेडलाइन बेहद अहम है क्योंकि इससे रूस पर दबाव बढ़ेगा और वैश्विक स्तर पर हलचल मच जाएगी। अगर रूस शांति समझौते पर नहीं मानता तो अमेरिका रूस और उसके व्यापारिक साझेदारों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब है कि रूस से जुड़ा हर व्यापार, चाहे वह तेल हो, गैस हो या अन्य सामान, अब 2 गुना महंगा हो जाएगा। यह टैरिफ सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि उन सभी देशों पर भी लागू होगा जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। इसका मतलब भारत या चीन जैसे देश अगर रूस से तेल या अन्य सामान खरीदते हैं तो उन्हें 2 गुनी कीमत चुकानी होगी। इससे इन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा क्योंकि ऊर्जा और कच्चे माल की कीमतें अचानक बढ़ जाएंगी। आम लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम में भारी उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। यह कदम रूस के व्यापारिक भागीदारों को मुश्किल में डाल देगा। या तो वे रूस से व्यापार बंद करें या अमेरिका से। ऐसे में कई देशों के सामने मुश्किल चुनाव होगा क्योंकि वे दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते और व्यापार को संतुलित रखना चाहेंगे। व्यापारिक साझेदारों के लिए यह एक बड़ी दुविधा होगी। ट्रंप का मकसद रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करना है ताकि वह युद्ध जारी न रख सके। अगर रूस की अर्थव्यवस्था पर इतना दबाव पड़ेगा तो उसके लिए युद्ध को फंड करना और अपने सैनिकों को समर्थन देना मुश्किल हो जाएगा। आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की मुद्रा और बाजार भी बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यह वैश्विक व्यापार में संकट और भारत चीन जैसे देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में तनाव ला सकता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था इस फैसले से हिल सकती है और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। यह एक बड़ा जोखिम है, लेकिन ट्रंप को उम्मीद है कि इससे पुतिन वार्ता के लिए मजबूर होंगे। ट्रंप का मानना है कि आर्थिक दबाव और वैश्विक अलगाव की स्थिति में पुतिन के पास बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अब देखना यह है कि यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। ट्रंप की रणनीति ने यूरोपीय देशों को दुविधा में डाल दिया है। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने योजना का समर्थन किया, लेकिन यूरोप पूरी तरह सहज नहीं है। ईयू पहले से ही अमेरिकी टैरिफ की धमकी से चिंतित है। अब रूस पर सेकेंडरी टैरिफ की धमकी ने चिंता बढ़ा दी है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश रूस से बातचीत के पक्षधर हैं, लेकिन ट्रंप का अल्टीमेटम उनके रुख के विपरीत है। रूस के व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और महंगाई पर असर पड़ सकता है। यूरोप को यूक्रेन की मदद, अपने आर्थिक हित और अमेरिका के साथ गठबंधन, तीनों को संतुलित करना है। आने वाले हफ्ते यूरोप की कूटनीति की असली परीक्षा होंगे। अब बात अमेरिका के मैसाचुसेट्स की, जहां एक सीनियर सिटीजन होम में आग लगने से 9 बुजुर्गों की मौत हो गई। देर रात लगी आग में बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया और बचाव दल के पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे ने सुरक्षा मानकों और आपातकालीन तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शुरुआती जांच में आग के कारणों का पता नहीं चला है। अधिकारी हर एंगल से जांच कर रहे हैं। यह घटना दिखाती है कि बुजुर्गों की सुरक्षा में कोई चूक कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और सीनियर होम्स के सुरक्षा ऑडिट की मांग उठी है। यह एक चेतावनी है, बुजुर्गों की सुरक्षा को कभी हल्के में न लें। अब नजर डालते हैं दुनिया के अन्य हिस्सों पर। स्पेन में प्रवासियों और दक्षिणपंथी समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुई।
जो यूरोप में बढ़ते सामाजिक तनाव को दिखाती है। मध्य पूर्व में इजराइल और सीरिया के बीच तनाव बढ़ा है। इजरायली विमानों ने सीरियाई ठिकानों पर हमले किए हैं। इस संघर्ष में ईरान और हिजबुल्लाह जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं, जिससे बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी अमेरिकी नागरिक की हत्या ने क्षेत्र में हिंसा के चक्र को उजागर किया है। अमेरिका ने इस मामले की जांच की मांग की है। इन घटनाओं से साफ है, दुनिया के कई हिस्सों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। भारत सरकार ने इजरायल ईरान तनाव के बीच अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा शुरू किया है। एयर इंडिया की विशेष उड़ानें भारतीयों को तेल अवीव से वापस ला रही हैं। यह कदम हजारों भारतीय छात्रों, पेशेवरों और परिवारों के लिए राहत है जो इजरायल में रह रहे थे। भारतीय दूतावास लगातार नागरिकों के संपर्क में है और सहायता दे रहा है। भारत ने पहले भी संकट के समय सफल निकासी अभियान चलाए हैं। यह उसी परंपरा की अगली कड़ी है। भारत की विदेश नीति संतुलित है। इजरायल और ईरान दोनों से संबंध रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। फिलहाल सबसे जरूरी है हर भारतीय सुरक्षित घर लौटे। आज की सबसे बड़ी कहानी ट्रंप की यूक्रेन योजना, जिसमें हथियार, अल्टीमेटम और टैरिफ की धमकी शामिल है। यह रणनीति युद्ध को खत्म भी कर सकती है या और भड़का भी सकती है। भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ेगा। मैसाचुसेट्स में सीनियर होम की आग ने सुरक्षा की जिम्मेदारी की याद दिलाई। भारत सरकार ऑपरेशन सुरक्षा के तहत इजरायल से नागरिकों को निकाल रही है। स्पेन, इजरायल, सीरिया और वेस्ट बैंक में बढ़ता तनाव वैश्विक स्थिरता के लिए चुनौती है। अमेरिका चीन के बीच तकनीकी और आर्थिक तनाव भी बढ़ रहा है। इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।